नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे 2025 में शनिदेव? आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार? जी हाँ, धनु राशि के जातकों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बात करेंगे कि पिछले 7.5 वर्षों से जो कष्ट, जो दुख, जो परेशानियां आप झेलते आ रहे हैं, 7.5 के कारण जो संघर्ष आपको करना पड़ा, जीवन में जो उठापटक का दौर चला, आपके अपने जिस तरह से आपसे दूर होते चले गए, उन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। इस बात पर चर्चा करेंगे कि विशेष रूप से 7.5 समाप्त हो जाने के बाद भी अभी तक स्थितियों में जो सुधार होना चाहिए था, उसमें कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। स्थितियां ज्यों की त्यों हैं। तो शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर के जो 3 महीने शेष बचे हैं, उनमें आपको जाते जाते शनिदेव क्या दे करके जाएंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपने साथियों, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है, पराक्रम के भाव में, और यहाँ पर गोचर करते हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि नवम भाव पर और 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव तीसरे भाव में आए और जैसे ही शनिदेव तीसरे भाव में आए तो धनु राशि के जातकों के जीवन से 7.5 समाप्त हो गई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धनु राशि के जातकों ने 7.5 के दौरान बहुत अधिक कष्ट उठाए होंगे। खास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि खराब थे, नीच राशि, शत्रु राशि में थे, या अंश बल से कमज़ोर थे, या पाप प्रभाव में थे, उनके कष्टों की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। उन्हें तो 7.5 ने पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ा होगा, पूरी तरह से तोड़ दिया होगा 7.5 ने। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से हर तरह के कष्ट 7.5 के दौरान मिले होंगे कुंभ राशि के जातकों को। 17 जनवरी 2023 को जब 7.5 समाप्त हुई और शनिदेव तीसरे भाव में आए, 2 वर्ष बीतने के बाद भी हालात में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जिनकी भी कुंडली में शनि अच्छे रहे होंगे, उच्च की राशि, स्वराशि, मित्र राशि में शुभ ग्रहों से दृष्ट रहे होंगे, उनको 7.5 के बाद शनिदेव ने बहुत कुछ दिया भी होगा। बहुत से लोगों को जिनकी नौकरी छूट गई थी, नई नौकरी मिली होगी। बहुत से लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिला होगा। बहुत से लोगों ने मकान बनवाया होगा, वाहन खरीदना होगा। बहुत से लोगों का विवाह भी हुआ होगा, संतान की भी प्राप्ति हुई होगी। व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति देखने को मिली होगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों के हालात में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया। आर्थिक संकट ज्यों के त्यों बने रहे, खर्चों में कमी नहीं हुई, स्वास्थ्य खराब होता चला गया और नौकरी व्यापार में लगातार अप डाउन्स बने ही रहे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अगर शनि की दृष्टि अपने मित्र राशि पर पड़ती है तो शनि अच्छा फल देते हैं।
अगर शत्रु राशि पर पड़ती है तो शनि खराब फल देते हैं। 17 जनवरी 2023 के बाद शनि जब तीसरे भाव में आए तो शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी और यहाँ पर मंगल की राशि मेष राशि जो कि शत्रु राशि है, तो शनि की तीसरी दृष्टि शत्रु राशि पर पड़ी, इसलिए पांचवें भाव के अच्छे फल आपको नहीं मिल पाए। शनि की सातवीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ी, यहाँ पर सिंह राशि है जो कि सूर्य की राशि है। सूर्य शनि नैसर्गिक शत्रु हैं, तो यहाँ भी शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण नवम भाव के फल आपको नहीं मिल पाए। और शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, यहाँ पर वृश्चिक राशि है जो कि मंगल की राशि है और यहाँ भी शत्रु राशि है, इसलिए 12वें भाव के भी खराब फल ही आपको लगातार मिलते चले आ रहे हैं। साढ़े साती के दौरान आपका पारिवारिक जीवन जो खराब हुआ, लोगों से आपके जो रिलेशंस खराब हुए, उनमें जो सुधार देखने को मिलना चाहिए था वो सुधार पिछले 2 वर्षों में भी नहीं मिल पाया। भयंकर आर्थिक संकट जो साढ़े साती के दौरान बना था, वही आर्थिक संकट ज्यों का त्यों बना रहा। हालांकि लाभ के भाव के स्वामी, इनकम के भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं आपकी कुंडली में और शनि के मित्र हैं, तो आपकी इनकम तो बढ़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे तो मिले होंगे, लेकिन फालतू के जो खर्च हुए होंगे उनके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। देखिए, 12वां भाव खर्चों का होता है। 12वें भाव का संबंध अगर किसी शुभ ग्रह से बन जाए तो खर्चे होते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों पर होते हैं। बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों के विवाह पर, अपने सुख सुविधा के साधनों पर, अपनी शिक्षा पर, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ लेने पर, विदेश जाने पर, विदेश यात्राओं पर, व्यापार में अच्छे कार्यों पर धन खर्च होता है। और अगर पाप ग्रह का संबंध 12वें भाव से पड़े तो फिर फालतू के खर्चे बिला वजह। तो पैसा तो आपको मिला होगा, लेकिन वो पैसा आपके फालतू के कार्यों में खर्च हुआ होगा और हो सकता है कि कुछ जातकों को कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरनी होगी। कुछ लोगों ने नौकरी में परिवर्तन किया होगा या अच्छे पैकेज के लालच में नौकरी बदली होगी, लेकिन नई नौकरी में परिस्थितियां और भी खराब निकली होंगी और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा आपको नई नौकरी में। कोई नया व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया होगा, वो भी सही से नहीं चल पाया होगा। और या फिर प्रोफेशन पार्टनरशिप में कोई आपने व्यापार शुरू किया होगा और पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग कर दी हो, धोखाधड़ी की हो, आपको धनहानि पहुंचाई हो। खास करके उन जातकों के लिए विशेष तौर पर जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी। साढ़े साती के बाद आपके मान सम्मान में जो कमी आई थी उसमें सुधार होना चाहिए था, लेकिन आपके मान सम्मान में भी जो सुधार देखने को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। रिश्ते नातों में भी दूरी ज्यों की त्यों बनी रही। मित्र और संबंधी आपसे किनारा काटने लगे होंगे और सबसे बड़ी समस्या आपके स्वास्थ्य को लेकर के आई होगी। खास करके जो जातक ओल्ड एज के हैं या सीनियर सिटीजन हैं, उनको स्वास्थ्य को लेकर विशेष समस्या तो आई ही होगी। क्योंकि शनि दूसरे भाव के भी स्वामी हैं और दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है, तो स्वभाव में रूखापन, चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, वाणी में कटुता होना या फिर इस तरह के विचार आना कि कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं ऐसी जगह जाएं जहां पर मन को शांति मिले। दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रही होंगी और विवाह में देरी हुई होगी। इस तरह की घटनाएं साढ़े साती के बाद भी
आप झेल रहे हैं। तो अब शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आएंगे। तो आइए अब समझते हैं कि शनिदेव जाते जाते आपको क्या दे करके जाएंगे, क्योंकि जब कोई भी बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो राशि परिवर्तन से पहले ही लगभग 1.5-2 महीने पहले से ही अपना शुभ फल देना शुरू कर देता है। तो आइए समझते हैं कि अब आपको शनिदेव क्या क्या दे करके जाएंगे। 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे, तो यहां गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव में वृषभ राशि है, यहाँ 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुक्र शनि के मित्र हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि मित्र की राशि पर पड़ेगी तो छठे भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर। यहाँ पर बुध की राशि है कन्या राशि, 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध शनि के मित्र हैं। तो यहाँ भी मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ने से 10वें भाव के भी अच्छे फल मिलेंगे। और शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि जो है वो गुरु की राशि पर पड़ेगी, धनु राशि पर, और गुरु और शनि में सम संबंध है तो यहाँ भी अच्छे फल मिलेंगे। और चूंकि चौथे भाव में भी गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ भी आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। यही है फर्क 2023, 2024 में और 2025 में। जहाँ पर 2 साल से शनि की दृष्टि शत्रु राशि पर पड़ रही थी, अब शनि की दृष्टि मित्र राशि पर पड़ेगी और इसलिए अच्छे फल आपको मिलेंगे। अब देखिए अभी तक क्या स्थिति है कि शनि दूसरे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, तो आप धन संचित नहीं कर पा रहे थे। आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो धन तो आ रहा था लेकिन व्यर्थ के कार्यों पर खर्च हो रहा था, क्योंकि 12वें भाव पर शनि की दृष्टि थी। अब देखिए, अगर 12वें भाव का संबंध गुरु से, शुक्र से या बुध से बन जाए, शुभ ग्रह से, तो आपका पैसा अच्छे कार्यों पर, धर्म पर, अध्यात्म पर, अपने परिवार पर, प्रॉपर्टी पर खर्च होता है या धन का आप निवेश कर पाते हैं। लेकिन पाप ग्रह से अगर संबंध बन जाए, शनि राहु केतु से अगर संबंध बन जाए, तो फालतू के कार्यों पर धन खर्च होता है। अब शनि जब चौथे भाव में जाने वाले हैं तो 12वें भाव से शनि की दृष्टि हटेगी, तो दूसरे भाव और 12वें भाव दोनों का लाभ आपको मिलेगा। अब दूसरा भाव क्या है? धन का भाव है और 12वां भाव विदेश का भाव है। तो अब आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। शनि चौथे भाव में आएंगे जो कि केंद्र का भाव है, और कोई भी ग्रह केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में अच्छा फल देता है। हालांकि चौथे भाव में शनि जाएंगे तो आपके विदेश जाने के मार्ग को बहुत आसान कर देंगे, क्योंकि चौथे भाव में शनि घर से दूरी बनाते हैं। तो अब आपको विदेशों से धन मिलेगा, धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा, और हो सकता है कि आने वाले समय में आप प्रॉपर्टी में भी निवेश करें, क्योंकि चौथे भाव में शनि होंगे जो कि प्रॉपर्टी का होता है। जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हैं उनका भी अच्छा समय आएगा, क्योंकि 9वें भाव से शनि की दृष्टि हटेगी तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। और अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों की गोचर कुंडली में
भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, 12वें भाव के स्वामी हैं मंगल और 5वें भाव के स्वामी हैं मंगल। सूर्य और मंगल दोनों ही आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। तो 12वें भाव के स्वामी जो कि धनु राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने के कारण 12वें भाव का पूरा लाभ आपको नहीं मिल रहा था। 9वें भाव के स्वामी सूर्य हैं, शनि के शत्रु हैं, इसलिए भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। अब क्या होगा, शनि जा जाएंगे चौथे भाव में। जब चौथे भाव में आएंगे तो 9वें भाव से शनि की दृष्टि हट जाएगी, तो आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके अधूरे कार्य बनेंगे, कार्यों को गति मिलेगी और जितनी तेजी से कार्य आपके बनेंगे उतनी ही तेजी से धन आएगा। क्योंकि 11वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी, 10वें के स्वामी हैं बुध, 11वें के स्वामी हैं शुक्र, दोनों ही शनि के मित्र हैं और शनि की दृष्टि 10वें भाव पर अपने मित्र की राशि पर पड़ेगी। तो करियर ग्रोथ होगा, बिजनेस ग्रोथ होगा और आपकी इनकम तेजी से बढ़ेगी। आने वाला समय आपके लिए करियर, प्रोफेशन और बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कर्म भाव, लाभ भाव और धन भाव तीनों के स्वामी शनि के मित्र हैं। धन भाव के स्वामी तो स्वयं शनिदेव हैं और धन भाव का स्वामी जब चौथे भाव पर में गोचर करता है तो आप अपने धन का उपयोग प्रॉपर्टी खरीदने पर करते हैं। 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी मित्र की राशि पर, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। आपका पिछले गोचर काल में अगर किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो गया था जहां आप नहीं जाना चाहते थे, तो अब आपको घर के पास आने का मौका मिलेगा, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र होगा। हालांकि शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ने से आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, लेकिन इससे आपको बचना होगा। शनि गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लाभ लेना है, आपको अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखना होगा, क्योंकि छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और छठा भाव जो होता है ये आपके डेली रूटीन का होता है, तो आपको अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखना होगा। सप्तम भाव होता है आपके विवाह का, आपके दाम्पत्य सुखों का। सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि शनि के मित्र हैं और शनि आ जाएंगे चौथे भाव में। आप विवाह के इच्छुक थे, विवाह में देरी हो रही थी, अब आपका विवाह संपन्न होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। 5वें भाव से शनि की दृष्टि जब हटेगी तो आपकी शिक्षा में जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी, लव रिलेशंस में दूरी बनी थी वो समाप्त होगी, संतान से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी और आप अपनी संतान के लिए कुछ कर पाएंगे। तीसरे भाव से शनि के हटने का सबसे जो बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो आपकी कम्युनिकेशन पावर पर पड़ेगा। देखिए, आप बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कह पा रहे थे, मन ही मन घुट रहे थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। अब आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी तो आप अपनी बात खुल करके रख पाएंगे और इससे क्या होगा कि मित्रों, भाई बहनों या पड़ोसियों से आपका जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था वो समाप्त होगा। अपनी बात अच्छे से कह पाएंगे, समझा पाएंगे और इससे रिश्तों में जो दूरियां बनी थी वो दूर होंगी और आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, छठा भाव मित्र की राशि पर पड़ेगी, शुक्र की राशि पर, तो कर्ज से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही साथ
चौथे भाव में शनि है जो कि प्रॉपर्टी का होता है, छठे भाव पर दृष्टि जो कि लोन का होता है। तो अगर आप होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी शनि आपकी हेल्प करेंगे। कोई पुरानी शत्रुता थी, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, वो समाप्त होगा। पांचवें भाव से शनि की दृष्टि के हटने का सबसे बड़ा लाभ उन जातकों को मिलेगा जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, कमोडिटी के क्षेत्र से जुड़े हैं। शेयर मार्केट में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी, आपको धन लाभ होगा। पिछले समय में जो आपका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होगी। छठा भाव जो होता है ये होता है सर्विस सेक्टर का, एज ए प्रोफेशनल्स जो लोग काम करते हैं उनका होता है। और धनु राशि गुरु की राशि है, ज्ञान की राशि है, बुद्धि की राशि है। धनु राशि के जातक नैसर्गिक रूप से अत्यंत ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। दूसरों की समस्याओं को सुनना और उनका सलूशन देना ये धनु राशि के जातकों को बहुत प्रिय है। तो जो लोग कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, या किसी भी ऐसे क्षेत्र से जो कि धर्म और अध्यात्म को रिलेट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिलेट करता है, उनके लिए ये गोचर बेहद लाभकारी होगा। शनि का गोचर 29 मार्च 2025 के बाद बहुत अच्छा होने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आपके जीवन में शनि की महादशा अंतर्दशा गतिमान है या शनि आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो शनि का उपाय जरूर कीजिएगा, लाभ